महाकुंभ को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जवाब दिया। सीएम योगी ने महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता और प्रबंधन की सराहना की और समाजवादी पार्टी को दोहरा चरित्र बताकर कहा कि जब तक दिल्ली में पप्पू और यूपी में टप्पू रहेंगे, भाजपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसी मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल और दयाशंकर सिंह से विशेष बातचीत की। सदन में सपा को करारा जवाब दिया और कहा है जब तक कि पप्पू और टप्पू रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र जायसवाल जी, उनसे बात करेंगे। सर, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा जिस तरह से परिवारवाद को लेकर चल रहा था और जिस तरह से महाकुंभ को लेकर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, आज मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है जब तक पप्पू रहेंगे केंद्र में और टप्पू रहेंगे यूपी में, क्या कहेंगे? देखिए, भारत के लोकतंत्र बड़ा पवित्र है। सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, एक से एक हमारे राजनेता रहे हैं, विचार के रहे हैं, समर्पण के रहे हैं और इस कारण से हमारा लोकतंत्र बहुत शानदार रहा है। लेकिन जो आजकल कांग्रेस के पप्पू, सपा के टप्पू, इनके पास न कोई विज़न है, न कोई विचार है, न कोई आचार है और इस कारण से ये लगातार गर्त में डाल रहे हैं विपक्ष की भूमिका को और लोग, आम जनता बड़ा हताशा और निराश है इनके कार्यशैली से। और हम सबका मानना है कि देश में लोकतंत्र में विपक्ष होना चाहिए, लेकिन शानदार होना चाहिए, विचारक होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, देश के प्रति होना चाहिए। यह न देश के जो टप्पू बता रहे हैं कि भारत कभी भी विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता है, ये भारत का अपमान है, भारतवासियों का अपमान है, प्रदेश का अपमान है, प्रदेशवासियों का अपमान है। और एक बंदा है जिसके बारे में पाकिस्तान का मीडिया क्या कहता है, भारत में एक नेता है, न जिसे जीत की खुशी है, न हार का गम है, न बुद्धि है, न फिर भी दिमागदार है, उसके बारे में विदेश का मीडिया कहती हो, उसका नाम है पप्पू। अरे देखिए, दयाशंकर सिंह जी भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कह रहे थे दोहरा चरित्र, एक तरफ कुंभ को लेकर आरोप लगाते हैं और एक तरफ कहते हैं कि कुंभ की डेट बढ़ा दी जाए, दोहरा चरित्र को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, तो कैसे, क्या कहेंगे आप? देखिए, दुनिया के सबसे बड़ा जो कुंभ जो है धार्मिक आयोजन है, दुनिया के कई देशों के जितनी जनसंख्या होगी उससे ज़्यादा लोग यहाँ पर डुबकी लगा चुके हैं और कई राष्ट्राध्यक्ष जो है इसमें आए, कई देशों के प्रतिनिधि आए। भारत के कोई ऐसा जगह नहीं होगा, कोई गांव नहीं होगा, कोई ऐसा जनपद नहीं होगा जहाँ से लोग जो है कुंभ में न आ रहे हों। हम लोगों को इस पर गर्व होना चाहिए। कितना बड़ा आयोजन भारत में हो रहा है, पूरी दुनिया इसको स्वीकार कर रही है और अपने ही देश में जो वोट की खातिर इन लोगों को लगता है कि एक मजहब का वोट हमको नहीं मिलेगा, इसलिए कुंभ प्रारंभ होने से पहले से ही ये लोग आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए। ठीक है, आज आप कह रहे हैं ये चीज़ें वो चीज़ें, लेकिन जब अभी कुंभ प्रारंभ में नहीं हुआ था उसके पहले आपका बयान आने लगा था कुंभ के प्रति निगेटिविटी। अयोध्या इतना बड़ा 500 वर्षों के संघर्ष के बाद वहाँ राम मंदिर बना, वहाँ, लेकिन वो वहाँ पर दर्शन करने नहीं गए। इन लोगों का जो वोट का जो डर सता रहा है ना, उससे ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को यही इसी तरह से करके राजनीति करते हैं। अपने देश के गौरव पर इन लोगों का कोई वो नहीं है। जब इनकी सरकार थी तो ये सिपाही में महोत्सव कराते थे, फिल्मी दुनिया के लोगों को ले आकर नृत्य कराते थे, तो ये हजारों करोड़ रुपया वहाँ खर्च करते थे, हवाई अड्डा वहाँ बनाते थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, जो कुंभ का जो भव्यता दी गई है, ये ऐतिहासिक है। आज पूरी दुनिया, जो लोग आ रहे हैं, आप उनसे जाकर पूछिए कितना वो प्रसन्नचित्त है व्यवस्था को देख करके। कितनी अच्छी व्यवस्था कभी आज तक इस महाकुंभ में नहीं हुई जो की गई है। जाहिर सी बात है, जो विपक्ष के आरोप हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और जिस तरह से महाकुंभ की बात करें या फिर अयोध्या की बात करें, 500 साल बाद प्रभु श्री राम वहाँ पे विराजे थे, इसको लेकर विपक्ष जिस तरह से आरोप लगाए हैं वो आरोप बेबुनियाद है। और जाहिर सी बात है, महाकुंभ को लेकर जिस तरह से देश दुनिया को सराहा जा रहा है, ये एक वाकई में सनातन के लिए एक बड़े गर्व की बात है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।